वजीर आजम ने मुल्क भर में गंदम की जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत दे दी। कहा, इस बार गंदम की कीमतें बढ़ने नहीं देंगे। मिलावट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए मुल्जिमान के खिलाफ कोई रियायत नहीं की जाएगी। गंदम की कीमत के हवाले से मुनक़िदा इजलास में वजीर आजम को चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने स्टॉक से गंदम निकालना शुरू कर दी है। पंजाब 18,000 टन गंदम रोजाना मार्केट में फराहम कर रहा है। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक सिंध ने अभी अपने स्टॉक से गंदम निकालना शुरू नहीं की। 20 किलो आटे के थैले की कीमत भी कम न हो सकी। गंदम की कीमत से मुतालिक आज एक और इजलास तलब कर लिया गया। वफाकी काबीना ने कराची के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला मौखर कर दिया। वजीर आजम ने जुमेरात को फिर इजलास बुला लिया। वफाकी वज़रा असद उमर और अमीनुल हक ने कहा कि कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही, उस पर कीमतें बढ़ाना नामुनासिब है। गवर्नर सिंध ने भी के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग पर चेयरमैन नेपरा को खत लिख दिया। कहा, कराची में ओवर बिलिंग अवाम का डरावना ख्वाब बन गया है। नेपरा ओवर बिलिंग की शिकायत पर ऑडिट कराए, सार्फिन को पैसे वापस कराए। कराची में बिजली की लोड शेडिंग की कौमी असेंबली में भी बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कहा कि महंगे ईंधन से बिजली महंगी, सस्ते ईंधन से कम कीमत होगी। वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि नवीद कमर ने बिजली मुआहदों का एतराफ़ कर लिया। पिछली हुकूमतों की गलतियां मौजूदा हुकूमत ठीक कर रही है। फैसल वावड़ा बोले कि इलेक्ट्रिक से बैंक गारंटीज नहीं ली गई। पीपल्स पार्टी के दौर में के इलेक्ट्रिक को नवाजा गया। चेयरमैन नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, साबिक सेनेटर सरताज अजीज के खिलाफ 2 अलग अलग इंक्वायरीज की भी मंजूरी। नवाज शरीफ के खिलाफ रायविंड रोड की तामीर से मुतालिक, शहबाज शरीफ और सरताज अजीज के खिलाफ एक निजी यूनिवर्सिटी के लिए 2 रोया सड़क की तामीर कराने के केस की इंक्वायरी होगी। शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब ने LDA में प्लॉटों की अलॉटमेंट का केस बंद कर दिया। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल ने वजीर आजम इमरान खान पर नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स मंसूबा तबाह करने का इल्जाम लगा दिया। रेफरेंस दायर करने के लिए नैब इस्लामाबाद में दरखास्त जमा करा दी। कहा, मंसूबा बॉर्डर से 14 किलोमीटर दूर था। इल्जाम 800 मीटर दूरी का लगा दिया। मंसूबे की कुल लागत 2.9 अरब रुपए थी। 6 अरब रुपए की बदउनवानी का इल्जाम आयद कर दिया गया। उम्मीद है चेयरमैन नैब केस देखेंगे, हैंडसम फेस नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि अपोजिशन के पास ना कोई एजेंडा है, ना मुतबादिल प्रोग्राम। 2 हफ्तों से मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बोले, उन्हें अपने गुनाहों का पता है, इसलिए वह एहतसाब से भाग रहे हैं। एहसन इकबाल ऐसी लीडरशिप की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो पार्टी को बेयारो मददगार छोड़कर बैरून मुल्क बैठी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की कैंसर के मरज में मुब्तला 15 साल के लड़के अली रजा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कैंसर के मरीज बच्चे को अल-ज़रार टैंक के मॉडल का तोहफा पेश किया। वीडियो लिंक पर बच्चे की खैरियत दरियाफ्त की। अली रजा ने आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। मुलाकात पर अली रजा का आर्मी चीफ को शुक्रिया। कहा, वर्दी पहनकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरा नाम अली रज़ा है। मैं कैंसर का मरीज हूँ। मुझे पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है मैं आर्मी में जाके अपने मुल्क की हिफाजत करूँ। आज वर्दी पहन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आर्मी चीफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज की सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर निगार जौहर ने कहा है कि पाकिस्तान में खवातीन कम्युनिकेशन, IT और हर शोबे में अपने जौहर दिखा रही हैं। बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहा कि फौज मेरिट पर यकीन रखती है। उनका तकर्रुर इसका मुंह बोलता सबूत है। कोरोना के खिलाफ हुकूमत से मिलकर अवाम के हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बारे में किताब की अशात रुकवाने में नाकाम। अमरीकी अदालत ने ट्रंप की भतीजी मैरी ट्रंप की किताब शाया करने की इजाजत दे दी। मैरी एल ट्रंप की किताब आज से बाकायदा मार्केट में फरोख्त के लिए पेश की जाएगी। किताब में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप एक खुद पसंद इंसान है जिनसे हर अमरीकी को खतरा लाहक है। फ्रांस के कौमी दिन की परेड में आने वाली फ्रांसीसी वजीर कार से उतरते हुए मास्क पहनना भूल गई। बौखलाकर कार में रखा मास्क लेने पलटी तो गाड़ी चली गई। ईरान ने फंड्स में ताखीर पर भारत को चाबहार रेल मंसूबे से अलग कर दिया। ईरानी हुकूमत का अपने तौर पर रेलवे लाइन की तामीर का फैसला। मंसूबा मार्च 2022 तक मुकम्मल होगा। भारत और ईरान के दरमियान 4 साल पहले चाबहार से जाहिदान तक रेलवे लाइन बिछाने का मुआहदा तय पाया था। दहशतगर्दों की पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। DGISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 जवान शहीद, 8 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक है। जख्मी जवानों को CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा तहरीक इंसाफ के अहम ओहदेदारों पर मौजूद अराकीन के खिलाफ आने वाले दिनों में 13 रेफरेंस दायर करेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में कहा कि हर हफ्ते 10 दिन बाद आप देखेंगे चीनी पर भी रेफरेंस आएगा, आटे पर भी और कमीशन रिपोर्ट पर भी रेफरेंस आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खारिज कर दिया। हुकूमती इदारों को चीनी माफिया के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह कार्रवाई से रोका वो कानून के खिलाफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि कार्रवाई शफाफ होनी चाहिए ताकि मुलव्वस अफराद कैफर किरदार तक पहुंच सकें। अदालत ने शुगर कमीशन रिपोर्ट पर हुकूमती ओहदेदारान को बयानबाजी से रोक दिया। MQM पाकिस्तान ने वफाकी वुज़रा की यकीन दहानियों के बाद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना खत्म कर दिया। असद उमर, शफकत महमूद और उमर अयूब ने कहा कि अगर के इलेक्ट्रिक का मसला हल ना हुआ तो फिर इकट्ठे बैठकर फैसला करेंगे। जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ धमकी आमेज वीडियो के केस में FIA ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात के लिए 4 रुकनी GIT तश्कील दी। मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा और शरीक मुल्जिम अकबर अली को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा वीडियो अपलोड करने से मुतालिक सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा ने सोशल मीडिया पर 698 वीडियोज अपलोड की। तमाम वीडियोज की स्क्रूटनी जारी है। ओमान ने PIA को अपनी फ़ज़ाई हुदूद में पाबंदियां आयद करने से मुतालिक खबरदार कर दिया। ओमानी सिविल एविएशन हुकाम ने PIA की परवाज़ों पर हिफाजती इक़दाम से मुतालिक तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान से वजाहत तलब कर ली। कहा कि पाकिस्तान ने परवाज़ों को महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम किए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 124 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। आज दोपहर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन के 2:26 पर सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आने से खाना काबा का साया खत्म हो जाएगा। रवां साल दूसरी बार सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर आएगा। कराची में समुद्री हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 37, लाहौर में 39, पेशावर में 41, कोयटा में 37, गिलगित में दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जम्मू में दर्जा हरारत 38, श्रीनगर 31 और लेह में 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। My name is Mambo. No, it's not. It's Mongo, the washing machine.
am king, fortunes will decline while poverty thrives. I've decided that I'm ready to carry the burden of the kingdom, but I can't handle it if it weighs any more than 30 pounds. But you elected a donkey. Only you. Azad Nagar now has a new king. Donkey Mongo is the new king. All the people dance and enjoy. और आज़ाद नगर का डोंकी राजा अमेरिका और बरतानिया भी पहुंच गया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म द डोंकी किंग अंग्रेजी जबान में रिलीज कर दी गई। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे ले रहे हैं। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर दस्तयाब है।